हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थर्ड स्टेप के बारे में, दैट इज पेमेंट मैकेनिज्म। सी इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू पीपल कि बेसिकली अगर आपको ऑनलाइन कभी भी ऑर्डर प्लेस करना होता है तो कैसे किया जाता है, और उसको मैंने लास्ट पे छोड़ा था कहाँ पे, पेमेंट मेथड पे। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इस चीज़ के बारे में डिटेल्ड वे में। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेमेंट कैसे किया जाता है इफ़ यू आर बाइंग थिंग्स ऑनलाइन। अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो उस टाइम पे पेमेंट किस तरह से किया जाता है वो पता करेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में। काफ़ी चीज़ें आप रिलेट कर पाएंगे क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में होता है हम लोगों के साथ। जब भी हम ऑनलाइन कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं तो पेमेंट में वो सारे ऑप्शंस आते हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो आइए देखते हैं क्या है। ये बोलता है कि एक बार आप चेकआउट करें, अपने कार्ड को फिल कर लिया, उसके बाद चेकआउट की तरफ आए तो वो आपसे बोलता है कि पेमेंट कीजिए। ठीक है, पेमेंट में वो आपको ये सारे ऑप्शंस देता है कि यू हैव दीज मेनी ऑप्शंस। आपको इनमें से जो चूज करना है आप चूज कर सकते हैं, लाइक COD, दैट इज कैश ऑन डिलीवरी। उसके बाद आता है चेक, उसके बाद आता है नेट बैंकिंग ट्रांसफर, उसके बाद आता है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, और उसके बाद फाइनली आता है हमारा डिजिटल कैश, जो कि थोड़ी सी न्यू कॉन्सेप्ट है। पहले हम समझते हैं कैश ऑन डिलीवरी क्या होता है। ये बोलते हैं अगर मानिए आपके पास ऑनलाइन अकाउंट नहीं है या फिर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की फैसिलिटी नहीं है, डू वन थिंग, आप ऑर्डर तो ऑनलाइन प्लेस कीजिए लेकिन पेमेंट तब कर दीजिएगा जब वो प्रोडक्ट आपके घर पे आएगा। मतलब बेसिकली अगर मैंने एक टी शर्ट मंगवाई है तो मैं ऑर्डर देते वक्त उनको पेमेंट नहीं करूंगी, वो टी शर्ट मेरे घर तक आ जाएगी। जब वो डोरबेल बजा के वो इंसान मुझे टी शर्ट देने की कोशिश करेगा उस टाइम मैं उसे कैश निकाल के दे दूंगी। तो कैश ऑन डिलीवरी का मतलब है डिलीवरी के टाइम पे जब हम कैश पे करते हैं तो उसको बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी, COD फैसिलिटी। लेकिन आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग इस पर्टिकुलर, मतलब ज़्यादातर तो आई वोंट से, लेकिन COD का ऑप्शन थोड़ा सा कम होता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो COD का परमिशन नहीं देती हैं। विद दैट अगर मानिए रकम बहुत बड़ी है, जैसे कि 30,000, 40,000, आप रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं ऑनलाइन, आप वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं ऑनलाइन, और आजकल तो कुछ भी खरीदा जा सकता है, आप बहुत महंगे वाला टीवी खरीद रहे हैं ऑनलाइन, तो उस टाइम पे आप कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना रहता है। क्योंकि 30,000 रुपये आप कैश में कैसे दोगे इस इंसान को, 1 लाख रुपए आप कैश में कैसे दोगे उस इंसान को। सो बेसिकली वो आपको बोलते हैं कि इन सारी आइटम्स के लिए कैश ऑन डिलीवरी अलाउड नहीं है, बाकी सब चीज़ों के लिए कैश ऑन डिलीवरी अलाउड है। और कुछ साइट्स होती हैं जो कैश ऑन डिलीवरी को बिल्कुल हटा के रखती हैं। जो मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पे जो बेसिक सेलर्स सेल करते हैं अपने आइटम्स, वो यूजुअली कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी नहीं देते क्योंकि उनके यहाँ से जो प्रोडक्ट आता है वो जो कलेक्ट करने का या देने का काम हो करते हैं वो लोग स्पेसिफाइड नहीं होते हैं, उनकी कोई ऐसे क्वालिफिकेशंस नहीं होते, तो उन पर इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं। तो इन शॉर्ट कैश ऑन डिलीवरी हर किसी के पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है और हर साइट पे प्लस हर प्रोडक्ट के लिए भी अवेलेबल नहीं रहता है। फिर बात करते हैं चेक की। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि चेक का ऑप्शन तो हमें दिखाई ही नहीं देता, और इवन तो जितने भी मैं यूज़ करती हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मैंने उसमें चेक का ऑप्शन कभी नहीं देखा है। लेकिन स्टिल दिस ऑप्शन इज देयर। कब? जब आप जिस प्रोडक्ट को मंगवा रहे हो उसके सेलर से आपकी बात हो गई है। फर्स्ट, जब भी हम कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो उसके नीचे दिया होता है कि कौन सेल कर रहा है, कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, कौन एक्चुअली बेचने वाला है। तो उस इंसान का अगर हम पर्सनल कांटेक्ट कर ले उस इंसान को और ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दे और चेक उसको बोले कि आप हमारे यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए, तो वो आपको ये परमिशन दे सकता है कि मैं एक इंसान को भेज दूंगा आपके घर चेक कलेक्ट करने के लिए, आप उसे दे दीजिएगा, फिर मैं आपको गुड्स ट्रांसफर कर दूंगा। तो उस टाइम पे स्पेशली फॉर दोज केसेस चेक वाली फैसिलिटी आती है। यूजुअली ये फैसिलिटी आपको ऑप्शंस में दिखाई नहीं देगी क्योंकि यूजुअली किया भी नहीं जाता। फिर होता है नेट बैंकिंग ट्रांसफर। नेट बैंकिंग ट्रांसफर होता है मेरे अकाउंट से डायरेक्टली मैं आपके अकाउंट में क्या कर रही हूँ, ट्रांसफर कर रही हूँ। मतलब पैसे मेरे अकाउंट में थे, आज मैंने आपसे प्रोडक्ट खरीदा और मैं आपके अकाउंट में अपने अकाउंट से पैसे जब ट्रांसफर करती हूँ तो उसको बोलते हैं नेट बैंकिंग ट्रांसफर।
उसके बाद बात करते हैं हम क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स की। इसको प्लास्टिक मनी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये किस फॉर्म में होते हैं? प्लास्टिक की फॉर्म में होते हैं। आपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड देखा होगा अपने पेरेंट्स को, किस फॉर्म में होता है? प्लास्टिक के फॉर्म में होता है। और काम क्या करता है? मनी वाला ही करता है, तो इसको प्लास्टिक मनी बोला जाता है। जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, तो उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना रहता, सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन आपसे फिल करवाई जाती है, जैसे कि कार्ड पे जो इतना नंबर रहता है आपका, वो फिल कीजिए। कार्ड पे एक एक्सपायरी डेट रहती है, वो फिल कीजिए। कार्ड पे नाम किसका है, वो फिल कीजिए। और कार्ड के पीछे वाली तरफ एक 3 डिजिट का नंबर लिखा रहता है, वो फिल कीजिए। जब आप ये पूरी इंफॉर्मेशन फाइल कर देते हैं, फिल कर देते हैं, तो आपके पैसे कट जाते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, और वो ट्रांसफर हो जाते हैं किसको? उस इंसान को जिससे आप ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो। जिस साइट से आप ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उस साइट को ये पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। और लास्टली देयर इज डिजिटल कैश, जो कि थोड़ी न्यू कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगी। इसके लिए वील हैव अ स्पेसिफिक वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिजिटल कैश के बारे में बात करेंगे डिटेल्ड वे में, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा न्यू कॉन्सेप्ट है और हर कोई इससे ज़्यादा अवेयर भी नहीं है। हमने क्या पढ़ा पेमेंट मैकेनिज्म में, कि ये कुछ ऑप्शन हैं जो हमें पेमेंट मैकेनिज्म मतलब पेमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे द्वारा। कब? जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। और उसमें क्या आता है? सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, चेक, जो कि समटाइम्स ही अवेलेबल रहता है जब आपकी पर्सनल क्या हो जाए, दोस्ती वगैरह हो जाए उस सेलर से। नेट बैंकिंग फैसिलिटी, मतलब मेरे अकाउंट से डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। और उसके बाद आता है क्रेडिट या डेबिट कार्ड, जो कि हम बेसिकली इन दोनों की इंफॉर्मेशन फिल करते हैं और पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इसमें एक और चीज आती है, OTP। दिस इज व्हाट? वन टाइम पासवर्ड। ये क्या होता है? मान लीजिए मेरा कार्ड है, ठीक है, गलती से कहीं गिर गया और आपको मिल गया, ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने सोचा अरे मेरे हाथ तो कार्ड लग गया, मैं एक काम करता हूँ, इससे बहुत सारी परचेजेस करता हूँ और इसमें जितना बैलेंस है वो सारा उड़ा देता हूँ। आपने ऑर्डर्स प्लेस किए, आपने वो सारी इंफॉर्मेशन जो कार्ड पे लिखी हुई थी वो सारी फिल कर दी। अगर सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप पेमेंट कर पा रहे होते, तो ऐसे में आप फ्रॉड कर रहे होते। और इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि कार्ड गुमना बहुत ही नॉर्मल बात है, किसी का भी कार्ड गुम सकता है, कोई किसी का कार्ड चुरा सकता है, फिर उसमें से इतने इजी वे में अगर आप पैसे निकाल लेंगे, इजी वे में इतना खर्चा कर लेंगे, तो फिर सिक्योरिटी कहाँ रही? तो सिक्योरिटी बेसिस के लिए हम OTP जैसी कॉन्सेप्ट को ले आए थे, वन टाइम पासवर्ड की कॉन्सेप्ट को लाए थे, जो बेसिकली क्या परमिशन देती है? फर्स्ट से मैंने कार्ड का ट्रांजैक्शन किया, जब मैंने पूरी इंफॉर्मेशन फिल कर दी, उसके बाद वो पेमेंट काटने के लिए तैयार है, तो उस टाइम पे वो मेरे नंबर पे एक पासवर्ड भेजेंगे 6 से 7 डिजिट्स का, कि आप ये पासवर्ड डालिए, तभी हमें यकीन होगा ये आप ही इंसान है जो क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं या फिर कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये ऑल वन टाइम पासवर्ड आपको अलाउ करता है आपकी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रॉड्स बहुत कॉमन होते हैं व्हेन इट कम्स टू प्लास्टिक मनी। सो ये आपको तभी करना चाहिए जब साइट क्या हो, सिक्योर्ड हो, क्योंकि आजकल इस पर बहुत सारे ऑनलाइन गलत काम भी होते हैं। लाइक आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन चुरा ली जाती है, आपकी बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन चुरा ली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत नेगेटिवली काम करेगा, आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा सेफ सिक्योर्ड वे में रहना चाहिए और सिर्फ उन्हीं साइट्स पे ही आपको क्या करना चाहिए, ट्रांजैक्शन करनी चाहिए जो सिक्योर्ड होती हैं। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि मैम ऐसे कैसे पता लगेगा कि सिक्योर्ड है कि नहीं है? तो सिक्योर्ड साइट्स को पहचानने का एक तरीका होता है, जब भी आप किसी साइट पे वर्क कर रहे होते हैं, ऊपर जहाँ पे www. लिखा रहता है, डोमेन नेम लिखा रहता है, वहाँ पे ऐसा लॉक करके कोई ऑप्शन आता है। अगर ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स वो सिक्योर्ड साइट है। और अगर ये ऑप्शन वहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स वो सिक्योर्ड साइट नहीं है और आपको ऐसी साइट पे अपने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। कैसे पहचानेंगे? जहाँ पे डोमेन नेम लिखा रहता है, www. लिखा रहता है, उसके सामने ऐसा बॉक्स बना रहेगा लॉक शेप का, मतलब बेसिकली ताले की शेप का। तो ये क्या होता है हमारा, ये पहचान होती है कि ये हमारा सिक्योर्ड साइट है और इस पे हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इन आवर अपकमिंग वीडियो हम लोग बात करेंगे डिजिटल कैश के बारे में, जो कि बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि फ्यूचर इसी का ही है, फ्यूचर में यही इस्तेमाल होने वाली है। सो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप लोग। फॉर नाउ इफ़ यू वांट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स ले सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। और अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए और हमें कोई ना कोई कमेंट लिख के ज़रूर भेजिए। थैंक यू सो मच।